क्यों याद है ना वो बर्थडे वाला दिन जब रात को 12 बजते ही मानो ढेर सारी विशेष आना शुरू हो जाती थी और सुबह होते ही मन में एक अलग सी चाह होती थी। मानो आज तो ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन होता हो। सुबह होते ही मम्मी और पापा का आशीर्वाद मिल जाता था और स्कूल जाते ही मानो एक अधूरे को उसका संसार मिल जाता था। दोस्तों का साथ और कमीनों का हाथ सीधा बैग ही में जाता था। देखते ही देखते मानो सारा का सारा बैग खाली हो जाता था, मगर फिर टीचर्स का नाम लगा के तो थोड़ी बहुत टॉफ़ियाँ बचा लेता था। फिर टॉफ़ियों के बहाने सारे स्कूल को घूमने में एक अलग ही मज़ा आता था। और जब टॉफ़ियाँ बांट कर आते थे तो मानो एक गांव का चक्कर लगा लिया हो और फिर आके क्लास में एक दो पीरियड्स तो ऐसे ही बिताने होते थे। यहाँ तक तो बात ठीक थी, मगर टॉफ़ियों के बहाने क्लास से 4-5 का बाहर होना एक परेशानी खड़ी कर देता था। लेकिन फिर अच्छे अच्छे बहाने बनाकर अंदर आके ज़ोर ज़ोर से हंसने में एक अलग ही मज़ा आती थी। एक को टॉयलेट का तो दूसरे को चौक और डस्टर का बहाना तो मिल ही जाता था, मगर और जो बाकी रह गए उन्हें भी तो कुछ सोचना होता था। तो थोड़ा टाइम टॉयलेट में बिताकर मैम या सर ने बुला लिया, इसी को बहाना बना के अपना अपना काम चला लेते थे। मगर अभी कुछ बिना टॉफ़ियों के भी रह जाते थे। सचमुच बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार करते हुए नज़र आते थे वो, मानो अभी कुछ बाकी रह गया हो। इंतज़ार में कईयों का मन तो क्लास में भी नहीं लगता था। आते ही क्लास में मानो एक जन्नत सी मिल जाती थी। सब दोस्तों द्वारा एक साथ ज़ोर से बर्थडे की विश जो मिल जाती थी। फिर होता था लंच का बेसब्री से इंतज़ार, क्योंकि अभी असली मज़ा तो आना बाकी था। लंच बेल होने से पहले ही कई तो अपने हैंड वॉश करके बैठे मिलते थे, ताकि बर्थडे बॉय के आने से पहले ही उसका लंच चट कर लिया जाए। इसलिए वो पहले से ही अपना लंच कहीं और छुपा के जाता था और लंच ख़त्म होने का बेसब्री से इंतज़ार करता था। लेकिन वो नाकामयाब होता था, क्योंकि 4-5 लोग जाते थे और उसे सीधा पकड़ कर लाते थे और लंच लेके उसे अकेला छोड़ देते थे। लेकिन ऐसा नहीं, ये तो कहने की बातें होती थी। लेकिन जब सब एक साथ मिलकर लंच करते थे तो मानो होटल और रेस्टोरेंट की फीलिंग अपनी क्लास वाली बेंच में ही आ जाती थी। और कभी अलग क्या हुई एक दूसरे से कि एक साथ सबकी आंखें नम हो जाती थी।